दुनिया का सबसे मुश्किल एक्शन प्लान था। अल्हम्दुलिल्लाह वो टारगेट हमने अचीव किया। और पिछली प्लानरी में, यानी ये जो प्लानरी हुई है, इससे पिछली प्लानरी में बाकायदा FATF कंट्रीज़ ने और FATF सेक्रेटेरिएट ने ये कहा कि ब्लैक लिस्टिंग अब पाकिस्तान के लिए ऑप्शन नहीं रहा। पाकिस्तान का ब्लैक लिस्ट में जाने का खतरा नहीं। पाकिस्तान को दुनिया का सबसे मुश्किल FATF प्लान मिला। 90% शराइत पर अमल दरामद किया। वफाकी वजीर हम्माद अजहर ने कहा कि 27 में से 24 नुकात पर अमल दरामद में कामयाब। 3 नुकात पर अमल दरामद के लिए 4 माह की मोहलत मिली है। भारत FATF को मज़मूम असाइम के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश में नाकाम रहा। भारत पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में शामिल करवाने में नाकाम रहा। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ संजीदा कानून साजी समेत भरपूर काविशें कर रहा है। रवा साल जून तक बकिया 3 पॉइंट्स पर भी अमल दरामद कर लेंगे। पाकिस्तान की कारकर्दगी ब्लैक लिस्ट में ले जाने वाली नहीं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का पाकिस्तान को रवा साल जून तक ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने का फैसला। FATF के सदर डॉक्टर मार्क्स प्लेयर ने मरबूत हिकमत अमली के तहत इंसदाद दहशतगर्दी के लिए इक़दामात को सराहा। तरक्की पजीर ममालिक से गैर कानूनी तौर पर खरबों रुपये तरक्की याफ्ता ममालिक में गए दौलत की गैर कानूनी तरसीब रोकने के लिए मुतालिका इदारों को मजबूत बनाना होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का न्यूयॉर्क में मुनक़िदा तकरीब से वर्चुअल खिताब। मालियाती शफ़ाफ़ियत के लिए तमाम ममालिक पर मिलजुल कर अमली इक़दामात उठाने पर जोर दिया। तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज करने का फैसला। वज़ीर आज़म आज एक रोज़ा दौरे पर लाहौर आएंगे। सेनेट इलेक्शन पर भी मुशावरत होगी। इमरान खान को पंजाब के नए बल्दियाती निज़ाम से मुतालिक भी ब्रीफिंग दी जाएगी। वोट और इलेक्शन कमीशन के अमले की चोरी के असल जिम्मेदार खान साहब। इलेक्शन कमीशन वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ कार्रवाई करे। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का मुतालबा। लाहौर हाईकोर्ट का हमजा शहबाज की दरखास्त जमानत पर तहरीरी फैसला जारी। मुल्ज़िमान को प्रोसिक्यूशन के रहम पर नहीं छोड़ा जा सकता। गैर मुअय्यना मुद्दत तक जेल में गलने सड़ने भी नहीं दे सकते। हमजा शहबाज हर तारीख पर अदालत में पेशी को यकीनी बनाए। लॉन्ग मार्च निकले तो कुछ ना कुछ होगा। PDM रहनुमा आफ्ताब शेरपावपुर उम्मीद। कहा लॉन्ग मार्च के जरिए इतना दबाव डालेंगे किसी न किसी कुव्वत को तो मुदाखलत करनी पड़ेगी। कोई तो नोटिस देगा, कोई तो कहेगा बस बहुत हो गया। सिंध हुकूमत ने दहशतगर्द बनाया। पुलिस ने साजिश तैयार की। IG से हिसाब किया जाए। हलीम आदल शेख का अल्टीमेटम। ऑपोजिशन लीडर सिंध असेंबली ने अपनी लिखी एक नज़्म सहाफियों को भी सुनाई। ये तेरी भूल है कि मुझको चुप करा देगा। मैं पूरी कौम में जज्बा जगाने आया हूँ। बहुत कलील है ये अब दिन तेरी हुकूमत के। बहुत कलील है सेनेट के बाद भाई, बहुत कलील है अब दिन तेरी हुकूमत के। मैं तेरी सारी करप्शन दिखाने। सुप्रीम कोर्ट ने इंतजामिया को इस्लामाबाद कचहरी में बुकला चैम्बर्स गिराने से रोक दिया। अदालत किसी किस्म के दबाव में नहीं आएगी। अवामी मकामात पर कब्जा करना वकीलों का काम नहीं। किसी वकील ने प्रैक्टिस करनी है तो अपना दफ्तर खुद बनाए। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के रिमार्क्स। कराची के इलाके औरंगी टाउन में नाले पर तजावुजात के खात्मे के खिलाफ ऑपरेशन कश्मीरी मोहल्ले के अतराफ में तामीरात को मिसमार किया जाएगा। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी भी मौजूद होगी।
वज़ीर आला पंजाब का 2 मार्च को सूबे भर में बलोच कल्चर डे शान शान तरीके से मनाने का ऐलान। उस्मान बुज़दार का कहना है कि पंजाब हुकूमत का ये इक़दाम बलोच बहन भाइयों के लिए खैर सगाली के जज्बात का हामिल है। मजीद 32 जाबाहक तादाद 12,804 हो गई। 1,541 नए केसेस रिपोर्ट। 5,77,482 में से 5,42,393 मरीज सेहतयाब। दुनिया में कोरोना की हलाकत तेजियां जारी। 25 लाख से ज्यादा अफराद हलाक, 11 करोड़ 35 लाख मुतासर। कोरोना वायरस की नई किस्म अमरीका की 19 रियासतों और बैरून मुल्क 6 ममालिक तक फैल चुकी। खाना WHO को वैक्स प्रोग्राम के तहत वैक्सीन हासिल करने वाला पहला अफ्रीकी मुल्क बन गया। मुल्तान में पुलिस ने भर्ती के लिए जारी दौड़ का दूसरा रोज। फरवरी की धूप में किया बुरा हाल। मुतादिद नौजवान लड़खड़ा गए। 2 बेहोश, मौके पर तिब्बी इमदाद फराहम की गई। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश रहेगा। लोअरदी के मैदानी इलाकों में बारिश, बालाई इलाकों में बर्फबारी वक्फे वक्फे से जारी। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बालाई पंजाब में मतला अबर आलूद रहने के साथ साथ बारिश और बर्फबारी का भी इम्कान। पाकिस्तान और भारत के दरमियान LOC पर पारबंदी के मुआहदे पर अमल दरामद। अमरीका और अक़वाम मुत्तहिदा का खैर मकदम तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा नेड प्राइस का कहना है कि कश्मीर समेत दीगर उमूर पर पाक भारत बराह रास्त मुज़ाकरात के हामी है। एंटोनियो गुतरेस ने कहा कि उम्मीद है दोनों ममालिक में मजीद बातचीत की राह हमवार होगी। मोदी सरकार के लिए एक और नई मुश्किल। किसानों के बाद ताजिर बरादरी भी मैदान में उतर आई। ताजिर टैक्स के कानून के खिलाफ सरापा एहतजाज। भारत बंद तहरीक शुरू। किसानों से भी शिरकत की अपील। मजीद 32 जाबाहक तादाद 12,804 हो गई। 1,541 नए केसेस रिपोर्ट। 5,77,482 में से 5,42,393 मरीज सेहतयाब। दुनिया में कोरोना की हलाकत तेजियां जारी। 25 लाख से ज्यादा अफराद हलाक, 11 करोड़ 35 लाख मुतासर। कोरोना वायरस की नई किस्म अमरीका की 19 रियासतों और बैरून मुल्क 6 ममालिक तक फैल चुकी। खाना WHO को वैक्स प्रोग्राम के तहत वैक्सीन हासिल करने वाला पहला अफ्रीकी मुल्क बन गया। मुल्तान में पुलिस ने भर्ती के लिए जारी दौड़ का दूसरा रोज। फरवरी की धूप में किया बुरा हाल। मुतादिद नौजवान लड़खड़ा गए। 2 बेहोश, मौके पर तिब्बी इमदाद फराहम की गई। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश रहेगा। लोअरदी के मैदानी इलाकों में बारिश, बालाई इलाकों में बर्फबारी वक्फे वक्फे से जारी। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बालाई पंजाब में मतला अबर आलूद रहने के साथ साथ बारिश और बर्फबारी का भी इम्कान। पाकिस्तान और भारत के दरमियान LOC पर पारबंदी के मुआहदे पर अमल दरामद। अमरीका और अक़वाम मुत्तहिदा का खैर मकदम तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा नेड प्राइस का कहना है कि कश्मीर समेत दीगर उमूर पर पाक भारत बराह रास्त मुज़ाकरात के हामी है। एंटोनियो गुतरेस ने कहा कि उम्मीद है दोनों ममालिक में मजीद बातचीत की राह हमवार होगी। मोदी सरकार के लिए एक और नई मुश्किल। किसानों के बाद ताजिर बरादरी भी मैदान में उतर आई। ताजिर टैक्स के कानून के खिलाफ सरापा एहतजाज। भारत बंद तहरीक शुरू। किसानों से भी शिरकत की अपील।